सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण से संबंधित जो पढ़ने वाले हैं वो है विशेषण शब्द। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो आइए समझते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे काली गाय, जैसे उदाहरण अन्य हो सकते हैं बड़ा पंखा, नीली स्याही। ठीक है, तो जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। आगे विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों याद हुआ कुछ? फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसका एक भेद आज हम पढ़ लेते हैं जो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए वहाँ गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से आपको ये सारी चीज़ें पता चले, आपको बोध कराए, तो वहाँ पे क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। आगे पढ़ते हैं क्रिया विशेषण और इसके भेद। तो बेटा ध्यान रखना, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में अंतर होता है। अब क्या अंतर होता है मैं बाद में बताऊंगी। क्रिया विशेषण क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी क्रिया विशेषण के अर्थ को सुधारते हैं या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हीं शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। लता अच्छा गाती है। तो लता कैसे गाती है? अच्छा। तो जो अच्छा शब्द आया वो किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण होगा वो क्या है? अच्छा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। आगे जो क्रिया विशेषण होते हैं इसके 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अभी मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है समझिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण शब्द हैं, और जो शब्द
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आपको अंतर समझ में आया बच्चों? फिर से समझ लेते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण शब्द कहते हैं और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।